प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सुंदर समय में प्रभु का बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो महान खुदा है। आज इस रविवार की आराधना में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी इबादत करें, और एक अच्छी इबादत, ग्रहण योग्य इबादत परमेश्वर को दी गई। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं हमारी कलीसिया के सभी भाई बहनों के लिए, जो एक अच्छी आराधना हमेशा परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। देखिए, आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ 18 तारीख अप्रैल की, कि बहुत सारे लोगों ने आप मृत्यु को सामने देख लिया है। आई थिंक अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले 1 साल 1.5 साल पहले दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट थे कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, मैं 20 साल 25 साल 50 साल और रहूँगा। लेकिन आज की तारीख में हर एक को एक डर अंदर है, हर एक को एक परेशानी है, हर एक को एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि यार पता नहीं ये बीमारी अगर लग गई या किसी को हो गई, क्योंकि सामने सामने सब देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं। हालेलुया। और मैंने आपको शुरू से ही कहा था, अगले साल मार्च में कहा था कि ये बीमारी एक्चुअली परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसको अलाउ किया है। हालेलुया। क्योंकि कोई भी बुरी चीज़ परमेश्वर की ओर से नहीं आ सकती, और ये बुरा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो वायरस है वो ऑक्सीजन को अटैक करता है, और ऑक्सीजन परमेश्वर ने दी हुई है। परमेश्वर अपने ही प्रयोजन के विरोध में कभी कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। बट सम टाइम, फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्पस, गॉड अलाउज। ये हमने बहुत बार देखा है, जैसे अय्यूब की पुस्तक में हमने देखा, तो परमेश्वर ने थोड़े समय के लिए अलाउ किया है ताकि उसके अंदर छंटनी हो, बहुत सारी ट्रिमिंग हो और बहुत सारे काम हो। अभी भी मैं जब प्रेयर करा था पीछे, तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखा कि देयर इज अ पर्पस। मैं देख रहा था रोड खाली है, लॉकडाउन है, लोग निकल नहीं रहे, डर के मारे अंदर बैठे हुए हैं, दुनिया भर के अंदर ये डर समाया हुआ है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रकाशन मुझे अंदर दिया कि एक पर्पस है और एक बड़ा प्रोसेस परमेश्वर कर रहा है। इस माध्यम के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, जिसे परमेश्वर थोड़े दिनों के लिए अलाउ कर चुका है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। इस डर के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है कि लोग जो हैं वो अब अनुभव कर चुके हैं कि यार मौत कभी भी आ सकती है। डर सबको है। ऑफ कोर्स प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है और संभालते रहेगा। पर पूरी दुनिया के अंदर आज ये कंफर्म हो गया कि दुनिया की साइंस, चाहे वो चांद पे पहुंच गई हो, मार्स मिशन कंप्लीट हो गया हो, लेकिन इंसान एक वायरस के आगे घुटना टेक चुका है, जो दिखता भी नहीं है। और बड़ी बात यह है कि जिस वायरस को साबुन मार सकता है, उसकी कोई दवाई नहीं बनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना, साबुन से मर जाता है, 20 सेकंड साबुन से हाथ धोगे तो हाथ पे लगा वो वायरस मर जाता है, लेकिन उस वायरस ने कितने लोगों की जान ले ली है। और बड़ी मजे की बात यह कि पूरी दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है। बड़े से बड़े तरक्की किए हुए मुल्क जो है वो डरे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक सर्टेन दवाई तक नहीं, वैक्सीन बनाई है, अच्छी है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी कुछ लोगों की रिपोर्ट्स आई हैं कि उनको भी तकलीफ है, परेशानी हुई है। तो मैं नहीं जानता कि सच्चाई क्या है, रूमर्स है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि हमारा परमेश्वर कुछ ना कुछ प्रोसेस कर रहा है, और इस प्रोसेस में वो अपनी कलीसिया को भी निकाल रहा है, सिखा रहा है। और ये समय है कि हमें परमेश्वर के और नज़दीक आने का, यहोवा की खोज करने का और उसे सीखने का, उसकी महिमा और अधिक बढ़ानी है, उसके करीब आना है। हालेलुया। इट्स अ क्वालिटी टाइम। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है उसके साथ संगति करने का, प्रभु की महिमा करने का। तो आज मैं एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोलने जा रहा हूं, जो इस दुनिया में जब इनसिक्योरिटी हो जाए तो हमें सिक्योरिटी क्या है। हर एक जन सिक्योरिटी, बैंक सिक्योरिटी चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है कि यार मुझे सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे बड़ी जो लाइफ की सिक्योरिटी है, लोग इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस भरते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ताकि उनकी सिक्योरिटी हो, लेकिन वो भी उनके बाद वालों को मिलने वाला होता है ना। अब हम आज एक चीज सीखने वाले हैं जिसे बाइबल के अंदर बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े शास्त्री, धर्मगुरु, यहूदी धर्मगुरु, निकोदेमुस जैसे शास्त्री जैसे लोगों ने प्रभु यीशु के साथ, बड़े बड़े अमीरों ने प्रभु यीशु के सामने आकर एक सवाल पूछा। ये सवाल था,
अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हे गुरु, हे रब्बी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मैं कैसे अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? हाउ कैन आई एंटर इन हेवन? मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूं? न सिर्फ ये सवाल इन महारथी योद्धाओं का है, लेकिन ये सवाल इस दुनिया के हर एक व्यक्ति का होता है जो आस्थावादी है। हर एक इंसान चाहता है, पूछना चाहता है कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं? ये शरीर छोड़ने के बाद में, इस दुनिया में मृत्यु के बाद में इंसान स्वर्ग में कैसे जा सकता है? ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। बाइबल इसका स्पष्ट जवाब देती है, और बाइबल के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं। मैंने आपको हमेशा बताया बाइबल इज अ सिस्टमेटिक बुक। उसके अंदर सारे प्रोसेसेस हैं, मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज हैं। एक विश्वासी भी, एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति भी जब उसके करीब आता है तो परमेश्वर की आत्मा से उसे सीखना है, फार्मूला सीखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने सिस्टम से बाहर कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपने वचन के बाहर जाके कभी काम नहीं करेगा। वो करे भी तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो नियमों का पक्का है, पूर्ण धर्मी, पूर्ण प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं कुछ प्रोसेसेस बाइबल से बताऊंगा, 3-4 बातें बताऊंगा कि एक इंसान स्वर्गीय राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है। और मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आप अच्छी तरह से ज्ञात है। एक व्यक्ति था जो बिना चर्च के, बिना हालेलुया, बिना किसी पास्टर के, बिना बाइबल पढ़े, पता नहीं बाइबल पढ़ा था कि नहीं उसने, पुराना नियम, लेकिन वो स्वर्ग में चला गया। जिस दिन उसकी मौत हुई उसी दिन प्रभु के साथ चला गई। जी हाँ, आपने सही बूझा, वो है क्रूस पर चढ़ा हुआ चोर जो यीशु के साथ में था। हम एक वचन खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय, उसका 49 पढ़ेंगे, सॉरी 39 पढ़ेंगे, 23-39। लूका 23 का 39। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ विश्वासी या नए विश्वासी जब बाइबल पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा ये समझ में नहीं आता होगा कि स्वर्गीय राज्य का मतलब क्या है और परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है। व्हाट इज द किंगडम ऑफ गॉड, और स्वर्ग का क्या मतलब है। इन वचनों के अंदर प्रभु यीशु ने क्लियर किया। जब चोर ने उससे पूछा, 42 पढ़िए, 42 निकालिए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। चोर की नम्र विनती थी, जो प्रभु यीशु के क्रूस पर, बाजू में क्रूस पे लटका हुआ था, तो उसने नम्र विनती की, जब तू अपने राज्य में आए तो तू मेरी सुधि लेना। और प्रभु यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने विनती की कि मैं प्रभु के राज्य में, मैं तेरे राज्य में आना चाहता हूं, और प्रभु ने कहा स्वर्गलोक में। इसका मतलब है क्लियर कि प्रभु का राज्य मतलब स्वर्ग है। आपको याद होगा 6-9 मत्ती के अंदर प्रभु ने प्रार्थना सिखाई, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए मतलब तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। मतलब परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी हो रही है। इंसान ने परमेश्वर की इच्छा को जानने से मना कर दिया। इंसान ने परमेश्वर को गुस्सा दिलाया, रिस्क दिलाया है, इसलिए आज इस दुनिया पर बहुत सारी विपत्तियां आ रही हैं। परंतु परमेश्वर का प्रेम है कि अलग अलग चीज़ों के माध्यम से, प्रोसेस से प्रभु अपने पास ला रहा है। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर ये शैतान के कोई चाल भी होगी ना, तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा में बदलना जानता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी परेशानी से प्रभु यीशु के पास आए हैं, या कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि मैं प्रभु यीशु के पास जाऊं, उसके सामने घुटने टेकूं, उसे इबादत करूं, प्रार्थना करूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह परेशानी आपकी गवाही बन जाएगी। आपको यकीन नहीं आता तो आप उन तमाम, मैं नए लोगों से बात कर रहा हूं, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप ये बात उन तमाम विश्वासियों से पूछ लीजिए
उनसे जब आप पूछेंगे कि भाई आपने यीशु मसीह को क्यों माना, शायद आपको गलतफहमी होगी लोगों के लिए कि उनको पैसा वैसा मिला है, तो आप 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 1 लाख विश्वासियों से कंफर्म कर लो, वो आपको बताएंगे भाई हमें पैसा वैसा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ जो मेरी परेशानी थी, जो मेरी तकलीफ थी, उससे मुझे छुटकारा यीशु ने दिया। जिस परेशानी में फंसा हुआ था, जिस गंदगी में मैं फंसा हुआ था, जिसका कोई समाधान नहीं मिला था, वो मेरे प्रभु यीशु ने समाधान किया। इसलिए मैं यीशु को अपना सच्चा प्रभु मानता हूं। हालेलुया। इसका मतलब है वो परेशानी जो थी उस वक्त 10 साल, 5 साल, 2 साल पहले जो परेशानी थी, जिसका कोई समाधान नहीं था, वो आज उनकी गवाही बन गई है। वो आपकी गवाही बन गई। आप विश्वासी अगर जो देख रहे हैं, आपकी वो गवाही बन गई है कि नहीं है? तो ये प्रभु अलाउ करता है, कई बार प्रोसेस करता है हमें हर चीज में से। जैसे हर चीज का बनने का एक प्रोसेस है। प्रभु ने हमें सोने की संज्ञा दी है ना, याकूब के अंदर पहला पतरस के अंदर के सोना जैसे खरा सोना निकलता है ना, तो वैसे ही आग से निकलना, ये अभी एक आग का समय चल रहा है जिसमें से कलीसिया के लोग भी पास हो रहे हैं, तमाम विश्वासी लोग भी इसमें से पास हो रहे हैं। इसलिए घबराना नहीं, वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो प्रोसेस में से निकाल के हमें खड़ा करेगा। हमें इस वक्त धीरज में और विश्वास में मजबूत बने रहना है, प्रभु के साथ और ज्यादा लिपटे रहना है। आमीन। हालेलुया। अब यहां पर एक चीज होती है, पहला 39 में आइए एक मिनट। अब मैं इन दोनों चोरों पर आपकी एक नजर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि क्या हुआ। अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उस चोर को पहले दिन ही एंट्री सीधा बोला कि तू स्वर्ग राज्य में मेरे साथ होगा तू। ओके। अब यहां पर एक चीज हुआ क्या, वहां पर जो लटकाए गए थे उनमें से एक ने प्रभु की निंदा की। उसने कहा क्या तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ही वॉज राइट। उसका ये स्टेटमेंट राइट था कि तू मसीह नहीं है। उसको पता था मसीह है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उसने प्रभु को अच्छी तरह से समझा नहीं था। उसे मालूम था, उसे पता था, उसे न्यूज थी। आज भी बहुत सारे लोगों को न्यूज है कि यीशु अच्छा प्रभु है, काम करता है, प्यार करता है, लेकिन वो यीशु को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। इवन बहुत सारे विश्वासी भी इतना जानते हैं कि यीशु काम करता है, मिरेकल करता है, चंगाई देता है, हमें हमारी मुरादें पूरी करता है, चमत्कार करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपको यीशु को जानना बहुत जरूरी है जैसा वो है। हालेलुया। वो लोग बहुत सारे नहीं जानते। वैसे इसने नहीं जाना, इसे क्या कहा, तू नहीं मसीह है, तू मसीह है। भाई इसका कॉन्फिडेंस है कि क्या तू मसीह नहीं है यार, तू मसीह है ना, तू पक्का मसीह है, तो तू अपने को भी छुड़ा और हमें भी बचा। इसका मतलब तू अपनी मसीहत का मिसयूज कर, उस पावर को यूज कर और हमें इस क्रूस से तू भी उतर जा और हम भी उतर जाए। शायद इसने ये समझ लिया था कि यीशु अपने पाप वाप कोई गलती करके या कुछ भी रीजन से वो आया, यहां पे क्रूस पे लटकाया गया। लेकिन ये पावरफुल व्यक्ति है। जैसे कोई जेल में हो और जेल में कोई बड़ा एक अपराधी पहुंच जाए, जो शातिर अपराधी हो, जो जेल से भागने में माहिर हो, तो जब उसके 2-3 चेले बन जाते हैं, भाई तू जब जेल से भागेगा तो मुझे भी भगा लेना साथ में। हालांकि बहुत सारे कैदी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो उस कैदी को जानते हैं कि ये बहुत सारे जेल से भाग चुका है, अभी ये हमें भी यहाँ से निकालेगा, तो उसकी सेवा करते हैं, उसके हाथ पैर जोड़ते हैं, है ना, उसकी मसाज करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, उसका मस्का मारते हैं कि भाई तू जब जेल से भागे। तो ये शायद इस चोर ने भी समझा कि यीशु शायद ये माहिर है, अपने इस मसीहत का मिसयूज करेगा। आपको याद होगा मत्ती 4 में शैतान ने भी प्रभु यीशु को ऐसा ही भरमाया कि तू अपनी मसीहत का मिसयूज कर, इन पत्थरों को रोटी बना दे। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। अब यहां पर एक चीज थी ना, उसने जाना था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं अच्छी तरह से? आपको जानना, अगर आप नहीं जानते तो और जानिए। यह किताब आपको जानने के लिए पूरी सामर्थ्य, पूरी सामग्री इसमें है, आप इसको जानिए। हालेलुया। दूसरी बात आगे, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। आगे, और हम न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं। देखो उसने जाना, उसने समझा यीशु को कि हम जो है अपन न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई उचित अनुचित काम नहीं किया। मतलब वो अच्छी तरह से यीशु को जानता था कि ये सच्ची में मसीह तो है, लेकिन मसीह का मतलब है वो दूसरों के लिए जान देने आया है। ये क्रूस पर इसलिए मर रहा है क्योंकि इसने कोई अनुचित काम नहीं किया, लेकिन दूसरों के अनुचित काम के लिए ये क्रूस पर बलिदान हो रहा है। हालेलुया। और हम तो बराबर मर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसने अपना कन्फेशन भी किया, अपने आप को सरेंडर भी किया, अपने आप को पापी भी माना, जो यीशु की पहली 4:17 मत्ती में कहा, मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया।
और प्रभु ने इसको प्रूव किया कि जिसने पाप से मन फिराया वो स्वर्ग के राज्य के निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस वाक्य से हमें पता चलता है कि प्रभु के राज्य में जाना कितना ईजी है। वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीके दिखाऊंगा। हालेलुया। एक जगह तो बाइबल में लिखा हुआ कि बड़ी ताकत से हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स, आपको चूज करना है आप कौन से तरीके से जाना पसंद करते हो। मैं आज कुछ तरीके आपको बताऊंगा, आपको अगर कोई तरीका अच्छा लगता है तो आप उसको पकड़ लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं हम आप सब स्वर्गीय राज्य में प्रभु की महिमा करेंगे, उसके चरणों में युगानुग रहेंगे। आमीन। यहां पर एक दूसरा हम देखेंगे जल्दी से, लूका 18 अध्याय खोलेंगे। लूका 18:15। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, और चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखो क्लियर है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। आगे पढ़ेंगे 17। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। यहां पे एक वार्निंग दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और रास्ता बता रहे हैं कि हमें अगर प्रभु के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में मतलब स्वर्ग में अगर प्रवेश करना है तो हमें उस परमेश्वर के राज्य को बालक के समान हमें ग्रहण करना है। मतलब हमें बच्चा, और प्रभु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। इनका नहीं, बच्चों का तो है ही है, लेकिन ऐसो ही का है। क्या बोलना चाहते हैं प्रभु यीशु? आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि बाइबल को जब आप पढ़ते हो, अगर कोई वचन आपको समझ में कम आता है या नहीं आता है तो थोड़ा आगे पीछे फिर से पढ़ा करो। हालेलुया। अब हम इसको 14 को पढ़ेंगे ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमने 15 से पढ़ा, अभी 15 से 17 में बहुत सारा सीखा, लेकिन 14 में इसका जवाब आपको मिलेगा। पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरेगा। धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसके तुरंत बाद प्रभु ने बच्चों के लिए बताया। और मैं आपको बताऊं, लूका रचित सुसमाचार लूका ने सिस्टमेटिकली लिखा हुआ है, प्रोसेस करके समझ के लाइन बाय लाइन लिखा है ताकि हमको इजीली समझ में आए। तो हम इसका फायदा उठाएंगे, हम इसको अच्छे से समझेंगे। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। ये बात आपको बड़ों में नहीं दिखती, ये बच्चों में दिखती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मतलब हम जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बड़े छोटे का ध्यान रखते हैं। मैं बड़ा, वो छोटा, वो छोटा, मैं बड़ा, मैं छोटा, वो बड़ा, ये सब देखते रहते हैं। हालेलुया। इवन यीशु के चेले भी लड़ते थे, कौन बड़ा, आपस में मैं बड़ा, तो पतरस मैं लीडर है, तू नहीं है, लड़ते रहे। प्रभु भी पीछे पूछते थे क्या बात है, क्या बात कर रहे हो, है ना, फिर टॉपिक चेंज कर देते थे। तो बड़ा छोटा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाने के लिए एक मस्त बात कही कि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा प्रभु के राज्य में। अब यहां पर एक चीज को समझना जरूरी है, बच्चे क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं। एक मां के लिए बेटा बेटा ही रहता है, चाहे बेटा 50 साल का हो जाए, 60 साल का हो जाए, माँ उसको अपना बेटा बच्चा ही समझती है, मेरा बच्चा है ये। हालेलुया। 60 साल का है, जिसके पोते भी होते हैं, हालेलुया, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए एक बच्चा है ना। अगर उसकी माँ से, उसके बाप से पूछा जाए कितने बच्चे हैं, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये दादा है, ये दादाजी हो गया है, नहीं, वो बोलेगा ये मेरा बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको और मुझे इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे को बच्चा ही रहने देते हैं कि उसको बड़ा बना देते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सचमुच में आपके बच्चों को प्योरली अच्छा और बेस्ट चाहते हो ना, तो आप बच्चों को अपने बाइबल से, वचन के ज्ञान से भरते जाना। अगर आपके जीवन में कुछ कमी घटी हुई भी है, किसी के साथ कुछ हुआ भी है, तो अपने बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कभी नहीं करना, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत बस सॉफ्ट होता है। वो बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे हैं। अगर वो बच्चा
30 साल का है, 40 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है, 10 साल का है, 60 साल का है, वो बच्चा ही रहता है, उसको अपने माँ बाप से बहुत बड़ी एक उम्मीद रहती है, अट्रैक्शन रहता है। और बाइबल बताती है बच्चे को बचपन में तू वचन की शिक्षा दे, वो बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा। इसका मतलब है, मैंने अभी बताया, माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा होता है भले 60 साल का हो। तो अगर बचपन से ही हमने उसको वो बीज, वो ट्रैक दिया है कि परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है, उसकी महिमा करनी है, उसके राज्य में बढ़ना है, उसकी सेवा में बढ़ना है। मैंने कुछ लोगों की गवाहियां सुनी है जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से अटैच करने के लिए चर्च में बाइबल संभाल के रखो बेटा। कुछ चर्चों में आपको पता है ना, बेंचेस रहती है, मेथोडिस्ट चर्च में जैसे CNI चर्च में, वहाँ पर बेंच के सामने बाइबल रख देते हैं, सबके लिए पढ़ा रहता है, या गीतों की किताबें रहती है। तो वो कुछ जमा करने के लिए, कोई चीज़ उठाने के लिए, कुर्सियाँ जमा करने के लिए, पानी की बोतलें जमा करने के लिए, कुछ बच्चों को मैं आज भी कलीसिया में देखता हूँ, कुछ माँ बाप ने बच्चों को वो शिक्षा दे रखी है कि बेटा चर्च में चलना तो बोतलें जमा करके वहाँ रखना। इट्स अ वेरी गुड साइन, या बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि ये करने से आपके बच्चे बचपन से उनके अंदर ये डायग्राम बन जाएगा कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है। और मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, आप किताबें पढ़ लीजिए, जान लीजिए, बहुत सारे परमेश्वर के महान दास जो एक शब्द बोलते हैं तो प्रभु वहां पर अद्भुत चमत्कार करता है, जो वचन बताकर लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग बने हैं, उन्होंने बचपन में यही काम किए थे चर्चेस में। हालेलुया। बाइबलें जमा की, पास्टर की बाइबल लेकर पकड़ के खड़े रहे, माइक साफ किया, पुलपिट पे पोछा लगाया। ऐसे लोग धीरे धीरे करके, क्योंकि परमेश्वर फेथफुलनेस देखता है, उस परमेश्वर ने उनकी विश्वास योग्यता देखकर उनको बुलाया और एक अच्छी जगह पर उनको रखा। क्योंकि हम अगर छोटे में विश्वासी नहीं साबित होते हैं, हम अगर छोटी चीज में विश्वास योग्य साबित नहीं होते हैं, अगर हम छोटेपन से, बचपन से हम बोलेंगे मैं बड़ा हूं, मैं गाय के लिए झाड़ू मारूं, मैं गाय के लिए कुर्सी उठाऊं, इसका मतलब आपका बच्चा बच्चा नहीं, वो बड़ा हो गया है। और बाइबल कहती है जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो बच्चा नहीं बन सकता, जो अपने आप को बच्चा बनाएगा वो बड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्लियरली प्रभु ने कहा जो अपने आप को आगे अच्छा, ये लड़ाई कब, ये बात कहां से हुई पता है आपको? ये 9 मेरा फेवरेट है। इसमें 2 व्यक्ति आए थे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। एक ने कहा मैं इस दूसरे के समान व्यभिचारी, ये फलान 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 काम नहीं करता। पढ़ लेंगे जरा जल्दी से 9 पढ़ी। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। अपने बच्चों को यह शिक्षा बहुत जरूरी देना है कि किसी को तुच्छ नहीं जाना, जिसको बोलते हैं मैनर्स। हमें पहला ये मैनर अपने बच्चों को जरूर सिखाना है कि जितने भी लोग हैं, बड़े हैं, वो जो भी लोग हैं वो अच्छे हैं, बुरा नहीं, किसी की वैल्यू डाउन नहीं करना, रेस्पेक्ट ऑल पीपल, यू नो। ओके, आगे। कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। हाँ। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखो इस व्यक्ति का ध्यान कहां पर है पता है? मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई, मतलब उसका ध्यान कहां है? दूसरे लोगों की जजमेंट करने में। अच्छा है व्यक्ति, नो डाउट, प्रभु के सामने सच कह रहा है, लेकिन ध्यान कहां है? दूसरों की कंप्लेन करने में, दूसरों की गलत चीजें देखने में। और मैं आपको बताऊं, अगर ये आदत लग गई, अगर ये आदत है तो निकाल दो। ध्यान रखो, अच्छी बात, प्रार्थना करो, घुटने टेको, प्रभु से माफी मांगो। आज भी मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई, मुझे गलती याद आई, मैं उसी टाइम पे कुर्सी से नीचे बैठकर घुटनों पे आया, मैंने बोला प्रभु मैं इस गुनाह के लिए माफी चाहता हूं। मैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी घुटनों पे आ जाओ, माफी मांगो अगर ऐसा कुछ किया है तो। अगर दूसरों के गलत चीजों को देखकर जजमेंट किया है तो गलती के लिए क्षमा मांगो आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहता है मैं दूसरों की नाई, व्यभिचार करने वाला, अंधेर करने वाला, अन्यायी नहीं हूं, मतलब ये सबका वही देखता है, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। चुंगी लेने वाले पर पूरी नजर है कि कौन आया है प्रार्थना करने मेरे बाजू में। हालेलुया, आगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूं।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर। एक मिनट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। आपको याद होगा पहला यूहन्ना 5:14-15 में लिखा हुआ है, यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते तो वो हमारी सुनता है, और हम जानते हैं अगर वो सुनता है तो जो हमने मांगा वो हमने पा लिया। राइट। अब यहां पर चीज, इसमें एक विचित्र बात देखिए। इस व्यक्ति ने पहले क्या किया? पहले दूसरे की कंप्लेंट दी, दूसरे मनुष्यों से अपने आप को कंपेयर किया, मैं बहुत अच्छा हूं, सब गलत हैं, ये गलतियां बताई, अपनी अच्छाई नहीं बता रहा है। पहले सबकी गलतियां बता रहा है, व्यभिचारी है, अन्यायी है, अधर्मी लोग हैं। और उसके बाद में क्या, 12 पढ़िए, 12, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी, जब उसने परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना नहीं, क्योंकि प्रभु को ये सुनना चाहिए था ना, परमेश्वर को ये भी प्रभु को सुनना चाहिए था ना कि यार ये 2 हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, अपनी सब कमाई का दशवां देता है, तो मैं इसको बरकत दूं। लेकिन बाइबल के वचन के अनुसार, फार्मूला के अनुसार, जब उसने उल्टा बोलना शुरू किया, जब उसने दूसरे की निंदा करना शुरू की, जब उसने दूसरे की जजमेंट करना शुरू किया, जो उसके मन में चल रहा था, ऊपर नहीं, मुंह पे नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मन में ही गड़बड़ी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में ही किसी के लिए धारणा बना देते हैं कि ये ऐसी है, वो वैसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। आपका मन का भी रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, याद रख लेना। हमारे परमेश्वर के पास सारी कैमरा हैं जो मन की भी जूम करती हैं, तो मन भी संभालना इसके लिए। अब यहां पर लिखा है उसने सब कुछ अच्छा बोला, फिर मैं सोच रहा हूं कि प्रभु ने यह बात क्यों नहीं सुनी, क्योंकि वो पहले इतना गलत बोल रहा था कि प्रभु ने उसका सुनना ही बंद कर दिया। जब उसने उल्टा बोलना शुरू किया, दूसरे की निंदा करना शुरू कर दिया सामने सामने प्रभु के, और दूसरों की गलत चीजों पर ही ध्यान दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि दूसरे गलत लोगों के को तो चिताओ, अच्छी बात है, लेकिन इतना अच्छे से चिताओ, प्यार से चिताओ, प्यार से चिताओ। ऑलरेडी वो बेचारा परेशानी में है, पाप में है, गलत में है, और वो डेफिनेटली जो पाप में है वो भुगत भी रहा होगा। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पाखंडी हैं, जो गलतियां करते हैं, जो अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, भले विश्वासी भी हो उसमें अगर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं जजमेंट नहीं कर सकते उसका जजमेंट आप कर नहीं सकते। अगर वो सच में गलत होगा ना, तो वो डंडा पहले ही खा रहा होगा, और ऊपर से दूसरा डंडा आप लगा रहे हो, तो वो इनसिक्योर हो जाएगा, आपका दोस्त नहीं रहेगा, वो उल्टा आपसे दूर रहेगा। याद रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। दूसरा कुरिन्थियों पहले अध्याय में कहता है, जिसे उन्होंने रिजेक्ट किया था, प्रभु का वचन कहता है तुम उसे अपने प्रेम का प्रमाण दो। यू लव हिम। उसको लगे कि यार ये मुझसे प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे 13, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सिंपल। उसने कहा हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। सिंपल सिंपल सिंपल। अपने आप को क्या किया? छोटा किया। जो अपने आप को फार्मूला है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। इसके बाद प्रभु ने बच्चों का एग्जाम्पल दिया, और हम जानते हैं अगर हम बच्चों के जैसे इस स्वभाव में रहेंगे, यह है बच्चों के जैसा स्वभाव, और ये स्वभाव में रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। 17 पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा में जाएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। सिंपल बात। अब आपकी चॉइस है, आप कैसे लेते हैं इसको, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का आत्मा और आपको रिवील करेगा। इसमें और पढ़िए। अगर कहीं भी हमसे कोई गलती गुनाह हुआ है तो हम ज़रूर प्रभु से क्षमा मांगे, गुनाहों की माफ़ी मांगे, और प्रभु हमें माफ़ करेगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एक इसी में 18 वचन में 18 याद कीजिए। एक बड़ा धनवान प्रभु के पास आया। पढ़ेंगे 18 लूका 18 किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। 20 आपको मालूम है आज्ञाएं बोली प्रभु ने आज्ञाओं के लिए ये। फिर उसने कहा मैं सबको मानता हूँ। 21 उसने कहा मैं तो सबको लड़कपन से मानता आया हूँ। 22 यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले।
वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक बड़ा सरदार आया, पैसे वाला है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उत्तम गुरु, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ और स्वर्गीय राज्य का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँ। तो प्रभु ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। उसने कहा, सारी बातें मैं बचपन से करता हूँ। ठीक है, आई डोंट नो वो सच बोल रहा था कि झूठ, वो आई डोंट नो, लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि तू अपना पैसा सब दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर एक विचित्र बात हुई जो बहुत सारे लोगों के लिए सवाल पैदा कर दिया। प्रभु ने कहा कि एक धनवान का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना एक ऊंट का सुई में से निकलना, दैट इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल एक ऊंट एक सुई में से निकल जाए, इट इज इम्पॉसिबल, राइट। आपने बहुत बार सुना है, लेकिन शायद उसको अलग तरीके से सुना होगा। आज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है, और मैं तीनों गॉस्पल से मिला के आपको दिखाऊंगा जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, करने के बाद 24 पढ़िए। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। 25। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। 26। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है। इस क्वेश्चन से आपको क्या लग रहा है? वहां पर जब प्रभु ने कहा कि अमीर लोग स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते हैं, तो प्रभु के इस लोगों ने, यहाँ पे लोगों ने कहा फिर किसका उद्धार हो सकता है। इसका मतलब क्या है? वहां पे सब गरीब थे कि सब अमीर खड़े थे? डेफिनेटली सब अमीर थे, तभी टेंशन हुआ ना किसका उद्धार हो सकता है। बाकी कोई बचेगा ही नहीं, सब अमीर नहीं जाएंगे तो, राइट। ओके, आगे। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने एक हमें सहायता दी कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आगे। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया है, ओके, और इस समय कई गुना अधिक न पाए और परलोक में अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 29, प्रभु ने कहा कि जो मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के बालों को छोड़ दिया हो। मतलब क्या, आप मुझे बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह छोड़ने के लिए बोल रहा है? पत्नी को छोड़ने के लिए बोल रहा है? आप मुझे बताओ, क्योंकि बाइबल में खुद परमेश्वर ने कहा, और प्रभु यीशु ने 3 बार फरीसियों से कहा कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग नहीं करे। तू पत्नी से अलग होने की बिल्कुल नहीं सोच। तो फिर परमेश्वर यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्यों मना कर रहा है कि पत्नी को छोड़कर? क्या मतलब क्या है इसका? देखिए, बहुत सारी बाइबल में बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है, लोग नहीं समझते हैं। क्या प्रभु बोल रहा है कि तू अभी कलीसिया में तू पास्टर बना, तू पत्नी को छोड़ के आ जा, तब तू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा? ऐसा अगर होगा तो सारे पास्टरों को अपनी पत्नी छोड़नी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्या इसका मतलब ये है क्या? या तो क्लियर यहां पे लिखा हुआ है ना। मैं इसी बाइबल में आपको दिखाऊंगा कि इसका रियल मतलब क्या है। प्रभु यीशु के मुंह से ही दिखाऊंगा वो क्या बोलना चाहते हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मरकुस में आएंगे, इसी वाक्य को मरकुस में पढ़ेंगे और क्लियर होगा, और मत्ती में जाके फाइनल होगा। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से मरकुस 10 अध्याय उसका 23। मार्कुस 10 का 23। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ये इसका आगे आप पढ़ लेना, सेम है। वही धनवान व्यक्ति आया था, तभी प्रभु ने सेम बात कही। ये सेम वाक्य चल रहा है, वही पब्लिक खड़ी है, वही चल रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है, परमेश्वर के वचन की रिकॉर्डिंग जो है, अब मरकुस क्या दे रहा है हम देखेंगे, ठीक है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया,
हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं, ध्यान रखना, एक मिनट, स्वर्गीय राज्य में उन धनवानों का प्रवेश करना कठिन है जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं, जो धन पर भरोसा रखते हैं कि उनका धन उनको स्वर्ग में लेकर जाएगा। वो धनवानों को रिस्की है, याद रखना। वो धनवान स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जिसका भरोसा धन पर है कि मैं अगर जिंदा हूं तो मैं धन खर्चा करूंगा, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे धन खर्चा करेंगे और परमेश्वर को खुश करेंगे कि मुझे ट्रांसफर कर दो स्वर्ग में। नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर को आपके पैसों की, आपकी ब्राइब, आपकी रिश्वत की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उन धनवानों के लिए जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। पिक्चर क्लियर हो रही है यहां पे। ये धारणा मत रखो कि स्वर्ग में जो शाहूकार लोग नहीं जाएंगे, धनवान लोग नहीं जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन धनवानों का भरोसा धन पर रहेगा, इवन वो विश्वासी होगा, अगर उसका धन पे भरोसा है, एक अविश्वासी होगा या विश्वासी होगा, उसका अगर धन पे भरोसा है कि मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता, मैं धन पे भरोसा रखता हूं, तो वो स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकता। लेकिन आपका और मेरा अगर भरोसा परमेश्वर पर है और कहता है वो हमारी सारी जरूरत इसलिए देता है कि हम सुखी रहें, दो धन देता है, जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख की मिलावट नहीं करता। इसका मतलब परमेश्वर क्यों हमें धनवान बनाएगा? अगर वो चाहता कि धनवान स्वर्ग में नहीं आएगा तो क्या वो मुझे नरक में भेजना चाहता है? तभी वो धनवान बना रहा है। बाइबल में 300 से ज्यादा वचन मैं आपको दे सकता हूं जो क्लियर करते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को धनवान बनाता है, प्रॉस्पेरिटी देता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको संपत्ति देता है जो परमेश्वर की आज्ञा पे चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी सेवा करते हैं, पहले स्वर्गीय राज्य की खोज कर बाकी सब वस्तु तुम्हें दी जाएंगी। एक एक चीज के लिए बाइबल के अंदर धन के लिए लिखा हुआ है। ऐसा ना हो कि तुम जब सब कुछ रहने लगे तुम्हारा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, क्योंकि ये सब धन पाने की ताकत तुम्हें वो परमेश्वर देता है। ये व्यवस्थावरण 8, 12 और 18 में लिखा हुआ है। जब तेरा सोना चांदी बढ़ जाए, सब प्रकार का धन बढ़ जाए। व्यवस्थावरण 28 में लिखा हुआ है, तू अगर मेरे वचन के सुनने के कारण तुझ पर ये सारे आशीष पड़ेंगे, तू धनवान होगा, धन्य होगी तेरी टोकरी, सब कुछ तेरा धन्य होगा, तेरा सब धंधा पानी सब बढ़ जाएगा। हालेलुया। मेरे वचन सुनने के कारण, जो वचन सुनता है, जो वचन पे चलता है, प्रभु का वचन कहता है उसे वो धनवान बनाता है। हालेलुया। ऐसा लगता है ना, फिर तो धनवान को फिर स्वर्ग फिर छोड़ेगा क्यों? फिर नरक के लिए बोल रहा है कि धनवान बनाने के लिए। जो वचन सुनेगा वो धनवान हो जाएगा, फिर नरक में जाएगा। क्या ये मतलब है? फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो मेरा वचन सुनता है मैं उसे कंगाल बनाऊंगा ताकि वो स्वर्ग में आ जाए। ऐसा वचन होना चाहिए था ना। जो मेरा डर मानता है, भय मानता है, मैं उसके सारे पैसे खलास कर दूंगा ताकि वो स्वर्ग में आ जाए। क्योंकि धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना ऊंट का सुई में से निकलने के बराबर है। मैं ऐसा कहता हूं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आप इस वचन को अच्छे से समझ लो। जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। जिनको धन ने गुलाम बना दिया, जो परमेश्वर के राज्य को भी धन समझते हैं, परमेश्वर के राज्य से भी परमेश्वर के पैसे चोरी करते हैं। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर को कम कर दिया, वो परमेश्वर को भूल जाते हैं कि ये धन परमेश्वर का है, ये परमेश्वर की महिमा का पैसा है, मैं कैसे चोरी कर रहा हूं? क्या परमेश्वर नहीं देख रहा? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की अपने धन पे नजर रहती है। जब धनवान लोग डाल रहे थे ना, 21 अध्याय में लिखा हुआ है, तो एक बुड्ढी ने 2 दमड़ी डाली, यीशु की पूरी नजर थी। प्रभु परमेश्वर अपनी मन्नतों को पूरी करना चाहता है, देखना चाहता है कि पूरी करे। लिखा है धन्यवाद करना और तेरी मन्नतें पूरी करना, तब तू संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की पूरी नजर है, वो जानता है किसको धनवान बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको ऊंचा करना है, किसको नीचा करना है, मुझे मालूम है। वो कहता है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। क्यों लिखे हैं वचन सारे? परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह करता है। तुम मसीह यीशु का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी निर्धन बना ताकि उसके निर्धन होने से तुम धनी हो जाओ। ये पैसे के बारे में है, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय। हालेलुया। वी हैव टू अंडरस्टैंड। आज ये वचन नहीं समझने के कारण बहुत सारे लोग कंगाल हैं,
मसीह के लोग गरीबी में जी रहे हैं क्योंकि उनकी टीचिंग रॉन्ग है। वो जानते नहीं कि रियल टीचिंग का मतलब क्या है। क्योंकि जैसा आपको टीचिंग मिलेगा वैसा आपका फेथ बनेगा, और जैसा फेथ बनेगा, जैसा विश्वास होगा, वैसा आपके जीवन में होगा। दैट विल बी योर डेस्टिनी। तो आपको समझना जरूरी है कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आपका आज के बाद धन पे भरोसा नहीं होना चाहिए, आपका भरोसा प्रभु पे होना चाहिए। और आप ये विश्वास कर लो कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है, मैं उसकी वजह से ही स्वर्ग में जाऊंगा, मैं अपने धन की वजह से स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक वीडियो मेरे पास परसों आया, एक व्यक्ति कहीं लंदन या अमेरिका में है, वो डॉलर उड़ा रहा है ऐसे रास्ते में। आपके पास है वीडियो आया? ऐसे रास्ते में बाकायदा कोई मॉल के बाहर में डॉलर की गड्डियां निकाल के थैली में से निकाल के उड़ा रहा है ऐसे, और लोग उसको ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। उसने कहा ये पैसा मेरे दोस्त का है जो बीमारी से मर गया, कोरोना की वजह से मर गया, और उसने मुझे कहा था, विल करके गया कि जब मैं मर जाऊं तो ये पैसे स्ट्रीट में उड़ाना, ताकि लोग जाने कि पैसों की वजह से भी मैं बच नहीं पाया। रियल वीडियो है, अगर मेरे पास यहां पे होता तो मैं आपको दिखा सकता हूं। रियल वीडियो है, वो पैसे उड़ा रहा है स्ट्रीट पे और लोग जमा करें, सिक्योरिटी इसको रोकने आ रहा है। वो बोल रहा है भाई मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, मैं उसकी विल पूरी कर रहा हूं, ये सारे पैसे उड़ा रहा हूं। कम से कम उसने 10 से 15 गड्डियां, मतलब मेरे ख्याल से एक 100 के डॉलर की गड्डियां होंगी, $10,000 समझ रहे, एक गड्डी तो 30-40 गड्डियां, $3-4 लाख उसने उड़ा दिए ऐसे। हालेलुया। वचन को समझेंगे हम आगे। परमेश्वर के राज्य में धनवान के, हाँ पढ़ी। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। प्रेज द लॉर्ड। क्लियर हुआ? अभी मत्ती में आएंगे जल्दी से। मत्ती 10 अध्याय उसका 36। मत्ती 10 का 36। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। प्रभु के कहने का मतलब था कि तुम्हें पहला स्थान मुझे देना है। अगर तुमने मुझे छोड़कर तू अपनी पत्नी से ज्यादा लिपटा हुआ है, तू अपने बेटे बेटी से ज्यादा लिपटा हुआ है, तो तू मेरे योग्य नहीं है। तू अगर अपने माता पिता को ज्यादा प्रिय जानता है मेरे से, तो तू मेरे योग्य नहीं है। प्रभु ने छोड़ने का मतलब यह समझाया, यहां पे क्लियर है। आगे पढ़ेंगे, इसको पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आगे। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये तीनों वाक्य एक ही साथ में हुए थे। रिकॉर्डिंग अगर आप अलग अलग देखोगे तो मत्ती में क्लियर समझाया गया है। छोड़ने का मतलब प्रभु ने कतई नहीं बोला कि तू अपने, आज अगर तू मेरी सेवकाई में आया तो तू अपने परिवार को छोड़ के चला, तू घर बार छोड़ के आया। 95 to 99% पास्टर्स हैं जिन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। तो क्या वो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? और प्रभु ने यह क्यों कहा कि अगर तू ये छोड़ेगा तो यहां तू 100 गुना पाएगा, यहीं पर भी। इसका मतलब है अगर तू पहला स्थान मुझे दे रहा है तो तू यहीं पर भी, अगर तू अपने माँ बाप से ज्यादा मुझे प्रिय जानता है तो तुझे मैं ऐसे बुजुर्गों से मिलाऊंगा। प्रभु ने कहा कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। तू अगर अपने भाई बहन को मुझसे प्रिय ज्यादा नहीं मानता है तो मुझे और तुझे हजारों भाई बहन दे दूंगा मसीह में। हालेलुया। यहां भी दूंगा 100 गुना, और तुझे परलोक में भी, स्वर्गीय राज्य में भी मैं तेरे को प्रवेश कराऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और आप एक और बात तो जानते हैं, निकोदेमुस को प्रभु ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यूहन्ना 3 अध्याय में आप बाद में पढ़ लेना आराम से, क्योंकि समय कम है। उसमें क्लियर उसने कहा जब तक तू बॉर्न अगेन, मतलब नया जन्म, जब तक तू पानी और आत्मा से नया जन्म नहीं लेता तब तक तू स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब हमें बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोगों ने नहीं लिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यीशु को जान लिया है, समझ लिया है, तो आप इस वचन को भी समझ लेना और प्रभु के अंदर और बढ़ते जाना। आमीन, हालेलुया। एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे, दूसरा पतरस 1 अध्याय
उसका 11, बहुत इजीली स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का रास्ता बता रहा हूं, बहुत इजी वे। दूसरा पत्रस 1:11, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वाह, हालेलुया। बड़े आदर के साथ, मतलब रेड कार्पेट होगा शायद आपके लिए, आदर से बुलाया जाएगा आपको, आपको पास पूछनी नहीं पड़ेगी सर मेरा नंबर है कि नहीं है, आपको बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कहां पर? अनंत राज्य में, प्रभु के राज्य में, जो हमारी आज सब्जेक्ट चल रहा है, बात चल रही है, बहुत इजी है। लेकिन क्या करेंगे? 10 पढ़ेंगे, मैंने आपको हमेशा कहा, उल्टा पीछे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आता है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे अगर आप आगे से पढ़ोगे ना, पीछे जाओ थोड़ा, 8 और 7 पढ़िए, 6 5 से स्टार्ट है। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। देखो ये सब मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ, ये बहुत डीप है एक्चुअली, इसको 1 घंटा लगेगा समझाने में, लेकिन मैं आपको थोड़े में समझा रहा हूँ कि सारी चीज़ें अगर आप विश्वास में हैं तो संयम प्रेम सब मिलकर बढ़ते जाएंगे, सद्गुण बढ़ते जाएंगे, आपके अंदर गवाहियाँ बढ़ती जाएगी, बुरी चीज़ें निकलेंगी, और सबसे फाइनल आएगा भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ते जाएगा। आपके अंदर अगर प्रेम बढ़ा है, प्रेज द लॉर्ड। और आज की तारीख में शैतान सबसे प्रॉब्लमेटिक ये कर रहा है कि प्रेम को ही खत्म कर रहा है। अगर आज आपको लग रहा है कि किसी के साथ कोई भी पंगा है तो आपका फर्ज बनता है आप उसके साथ क्लियर करो, पिक्चर क्लियर करो, क्योंकि प्रभु ने भी कहा अगर तू वेदी पर आए और तुझे याद आए कि तेरा किसी के साथ पंगा है तो तू जाके उसके पास जा और उससे मेल मिलाप कर दे। प्रेज द लॉर्ड। उससे तू अच्छी बात कर, प्यार से बात कर, हो सके तो मिठाई खिला, नहीं भी मिठाई खिला रहा तो अच्छे से बात कर, प्यार से, ताकि उसके साथ तेरा पंगा क्लियर हो जाए, कोई लफड़ा नहीं रहे, और न तू उसके बारे में कुछ सोच भी ना कुछ बोल भी, बस खत्म। तू प्यार से चल, वो प्यार से चल रहा है तो आगे बढ़ा रिश्ता, प्रेज द लॉर्ड करते रहो, अच्छे से चलते रहो। आमीन। अगर नहीं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं ये बड़ी मजे की और दुख की बात है, अगर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से प्यार नहीं करे, उसके बारे में गलत रखे, गलत रिलेशन रखे, तोड़ दे, और नए लोगों को सुसमाचार बताए, उनसे बहुत प्यार की बात करे, तो कैसे चलेगा? आज ऐसा कभी कभी होता है ना, देखते हैं हम लोग, विश्वासी से झगड़ा चलता है, बात नहीं करते हैं, बैर रखते हैं, मिलना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, यहां तक कि कई लोग तो कुछ कलीसियाओं के लिए सोच के बैठे कि मैं इस कलीसिया में कभी नहीं जाऊंगा। वो बैर रख के बैठे हैं, कहां पे? कलीसिया में नहीं जाऊंगा, इस कलीसिया में मुझे जाना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। लेकिन दूसरों को बोलते हैं भैया प्यार करो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, मेरी गवाही सुनो, मैं आपको बता रहा हूं यीशु का सुसमाचार। कैसे बता रहे हो? भाईचारे का प्रेम यहां पे कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेम में बढ़ते जाओ। हाँ हुआ होगा, कुछ हुआ होगा आपका, कभी कुछ हुआ होगा, लेकिन उसको भूलकर खत्म करो ना, माफी मांगो, माफी दे दो, खत्म करो ना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बैर मत रखो, क्योंकि बैर करना हत्या के बराबर है, और हत्यारे लोग नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा हुआ है हत्यारे लोगों का स्वर्गीय राज्य में एंट्री बंद है। और हत्यारे मतलब ऐसा नहीं कि आपने चाकू मार के किसी का मर्डर किया उसको हत्यारा नहीं बोलती, बाइबल बोलती है बैर करना। पहले यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है जो बैर करता है वो हत्यारा है। अगर आपको किसी से बैर है तो मेरी रिक्वेस्ट है आज बैर निकाल दो, घुटने पे आ जाओ, पैर प्रभु के सामने झुको और प्रभु से माफ़ी मांगो कि मैंने इस भाई के लिए, इस बहन के लिए बहुत बैर रखा है, मुझे इस पर बहुत चिढ़ बैठी हुई है, मुझे इस पर बहुत गुस्सा है, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। हाँ प्रभु, उस टाइम में मुझे झगड़ा हो गया था, मुझे गुस्सा आया था बहुत, उसने ऐसा कहा था वैसा कहा था, पर मैं अभी शांत हूँ, मैं आपका वचन पढ़ा हूँ, मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही होगी आपके पास, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो प्रभु, मैं इसके साथ आज के बाद बैर नहीं रखूँगा, यदि हो सका तो मेल मिलाप कर दूंगा, मैं मिलकर प्यार से बात करूँगा ताकि उसके मन से भी सब कुछ निकल जाए। हालेलुया। अपनी
ओर से सबके साथ मेल मिलाप रखो, इसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। इब्रानियों 12:14 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:14 लगाइए। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। ये हर स्तर पे शैतान बहुत स्मार्ट है, फंसाता है। हो सकता है परिस्थिति आ जाती है, मैं मानता हूं, आपसे मैं डिनाई नहीं करता, फैक्ट इज फैक्ट होता है। लेकिन उस समय के बाद में कई बार एक इंसान, जैसे मैंने उस दिन एक बहुत ही प्रभु के महान दास का मैंने सुना कि गुस्सा जो आता है वो बहुत कुछ गड़बड़ करके जाता है हमारे जीवन में। तो लेकिन गुस्सा अगर आया भी तो उसको डैमेज कंट्रोल भी करना हमारा फर्ज है। आपने अगर कुछ डैमेज किया है तो उसको बनाना बहुत ज़रूरी है, और इससे आप सीखते हैं कि आगे मैं नहीं करूं, आगे मैं अच्छा चलूं। अगर हम डैमेज कंट्रोल नहीं करते हैं, बैर रखते जाते हैं, तो हम सिस्टम में पड़ेंगे और बैर और बढ़ते जाएगा, और परेशानियां, और उसके कारण दूसरी भी परेशानियां हम फेस करते हैं। इसलिए हमें उन तमाम चीज़ों को साइड रखकर, जिस किसी के साथ भी, आपके फैमिली में है, आपके व्यापार में है, किसी के साथ भी कुछ पंगा है, प्रॉब्लम है, तो आप उसका डैमेज कंट्रोल कीजिए और उसके साथ मेल मिलाप कीजिए। लिखा हुआ है अनुसार, नहीं तो कहाँ गया, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब मेल मिलाप रखने के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। तो आपका और मेरा सबसे मेल मिलाप रखना जरूरी है। आमीन। वी हैव टू अंडरस्टैंड बाइबल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी बाइबल में लिखी हैं, लेकिन उसको हमने कई बार अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से सुना है, जिन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से बोला। लेकिन अगर आप बाइबल को, बाइबल के वचनों को अच्छे से एक गॉस्पल में, दूसरे गॉस्पल में या कहीं और देखोगे तो आपको अच्छा क्लियर पिक्चर होती है कि इसका मतलब क्या है। जैसे आज मैंने आपको समझाया धनवान के लिए, आपने शायद सोचा होगा धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकते, तो इतने धनवानों का क्या होगा। मैंने पहले दिन सवाल पूछा था प्रभु से, जब कई साल पहले, तो प्रभु ने तब तो मुझे वो जवाब मिला था कि ये परमेश्वर, मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। बाद में धीरे धीरे जब पढ़ा, जब बाइबल सीखते गया लोगों से, प्रभु के ज्ञान, जो लोग हैं, प्रभु के विद्वान लोग हैं, सीखते गया, समझते गया कि इसका असली मतलब क्या है। पवित्र आत्मा ने सिखाया, बैठकर सिखाया कि इसका ये मतलब होता है। तो आप इस धारणा को मत रखिए, उसमें बढ़ते जाइए, प्रभु के वचन में बढ़िए, प्रभु की सेवा में बढ़िए, शिक्षा में बढ़िए और मेल मिलाप में बढ़िए। प्रेम रखिए, आपस में प्रेम होना बहुत जरूरी है। प्रेम नहीं है मतलब नफरत है तो प्रेम नहीं है। आप ऐसा मुझसे पूछ सकते हो कि यार आप सबको बोलेंगे आई लव यू, प्रेम है, हाथ कोई टमाटर वाला उसको बोल देंगे भैया आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। नहीं, अगर आप उससे नफरत नहीं करते हो इसका मतलब आप उससे प्रेम करते हो। नफरत नहीं होनी चाहिए, हेट्रेट मत रखो, जलन मत रखो किसी से। बहुत लोग जलते भी हैं, किसी की तरफ की जलन होती है, नहीं रखो जलन, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आपके जलन रखने से कुछ नहीं होने वाला, उसका 1% भी नीचे होगा, उल्टा वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। बाइबल का प्रोसेस है प्रेम से एक दूसरे के साथ। और मैं आपको बताऊं ना, मैंने बहुत सारी गलतियां अपने लाइफ में की, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने सिखाया, सीखकर, माफ़ी मांगकर। मैंने बहुत सारे लोगों से माफ़ी मांगी है, बहुत सारे लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे नहीं हुआ। सच कह रहा हूँ, प्रभु ने और ऊंचा किया है, उसके फार्मूला है। तो मैं आज भी हम्बल होकर बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, नहीं। अगर किसी के लिए भी ये बहुत सारे लोगों से परेशानी, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, अलग अलग देश, अलग अलग स्टेट से फ़ोन आते हैं मुझे, कहाँ से फ़ोन आते हैं। लोग पूछते हैं सर ये हो गया, मेरा ऐसा हो गया। राजस्थान से फ़ोन आते हैं, दिल्ली से फ़ोन आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग बताते हैं समस्याएं। ये समस्याएं कॉमन समस्याएं हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उनको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, भाई मैंने ऐसा किया था, मैंने भी गलती की थी, क्षमा मांगो, उससे क्षमा मांगो, जाके उस पास्टर से क्षमा मांगो। आप क्षमा मांग कर ही आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो अंदर रखोगे, अंदर जलते रहोगे, बढ़ नहीं पाओगे आगे। क्षमा मांगा, क्षमा किया, खत्म कर। क्षमा करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये बहुत कभी कभी देखता हूँ कि बहुत बड़े बड़े मजबूत लोग भी हैं ना, क्षमा नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते। और अक्षमा नफरत को पैदा करती है, बैर को पैदा करती है, और बैर हत्यारे के बराबर है, और जो स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएगा। शैतान बहुत स्मार्ट है। प्रभु का वचन जहाँ लिखा ना, हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है, 2 कुरिन्थियों में वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम उसे क्षमा कर दो, नहीं तो हम शैतान की योजना को जानते हैं। वो उसकी योजना है क्षमा करना, और क्षमा करना
बैर रखने के बराबर है। बैर रखना हत्या के बराबर है, और हत्यारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और शैतान का यही टारगेट है कि स्वर्ग में नहीं जाने चाहिए लोग। इसलिए हमको इनसे बातों से सावधान रहना है। हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्यार में बने रहें, आपस में संगति में रहें। और मेरा भाई या मेरी बहन मसीह में है, ये मेरे लिए काफ़ी है ना। मेरे ये विश्वासी बन गया। हम विश्वासी बनाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। आप कितनी कोशिश करते हो किसी को सुसमाचार बताते हो, आपके रिश्तेदार को, भाई बंधु, अगर वो इंटरेस्ट रखते हो तो कितनी उसके लिए प्रार्थना करते हो। कई लोग तो उपवास रखते हैं उसके लिए कि वो विश्वास में आ जाए। अरे भाई, वो विश्वास में आया है कि नहीं आया है, आता है कि नहीं आता है पता नहीं, लेकिन ये तो विश्वास में ऑलरेडी है। अरे ये सेवा करता है कि नहीं करता है, ये ऑलरेडी तो सेवा कर रहा है, ये तो प्रभु में बढ़ रहा है, ये मसीह में है, मेरे लिए काफ़ी नहीं है क्या मैं इसको गले लगाऊं, इसके साथ में भाईचारे के प्रेम में रहूं। आगे उसमें आएंगे पतरस में जल्दी से। भाईचारे की प्रीति और प्रेम में बढ़ते जाओ आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। मतलब ये बढ़ना चाहिए, फिर आप प्रभु के पहचान में बढ़ते जाओगे। आगे क्या होगा? और जिसमें ये बातें नहीं है, अगर ये बातें नहीं है, प्रेम में नहीं बढ़ा है, तो वह क्या है? अंधा है, धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मतलब वो ये भूल गया है कि मैं भी पापी था, प्रभु ने मुझे क्षमा किया। अगर मैं किसी के पापों को क्षमा नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं अंधा और धुंधला देखता हूं। ये मैं भूल गया हूं कि मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा किया और मैं इसके पापों को क्षमा नहीं कर रहा हूं। मैं इसको माफ नहीं करूंगा कभी भी, मैं इसके साथ बैर रखूंगा, इसके पास नहीं जाऊंगा, इसकी शक्ल तक नहीं देखूंगा। अगर मेरी ये धारणा है तो मैं अंधा हूं और धुंधला देखता हूं और मैं अपने पापों को धुल जाने को भूल गया हूं कि मेरे पापों को भी यीशु ने धो दिया। आगे क्या रहा? वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत नहीं 10 पढ़ो। इस कारण भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के, किसको बोला पता? ये पुराने लोगों के लिए है, ये नए लोगों के लिए नहीं है मैसेज। ये वाला लास्ट वाला, ये पुराने लोगों के लिए भी अंदर आ सकती है बात। जो विश्वास में मजबूत होते हैं, दिग्गज होते हैं, उनके लिए ये हो सकती है। कहता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे, और तुम फिर ठोकर भी नहीं खाओगे। अगर भाईचारे की प्रीति रखोगे, सद्गुण रहेगा, अच्छा रहेगा, तो तुम ठोकर भी, क्षमा कर दोगे, क्षमा मांग लोगे, तो तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। आगे, वरना इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अगर ये सिस्टम है, मैं आपको गारंटी देता हूं, ये पुराने लोगों के लिए प्रभु ने एक सीक्रेट मैसेज रखा हुआ है, जबरदस्त पावरफुल, कि ये चीज तुम करो और ये पुराने लोगों के जीवन में ज्यादा परेशानी पैदा हो सकती है। अक्षमा की बात आ सकती है, क्षमा नहीं मांगने का ईगो आ सकता है, मैं क्यों क्षमा मांगू उसे। एक प्रभु ने कहा, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो दूसरे का सेवक बने, छोटा बने। आप छोटा बनना सीख जाओ। मैंने अभी आपको कहा, मैंने बहुत सारे लोगों से माफी मांगी है, कोई प्रॉब्लम। कई बार तो लगा मेरी गलती नहीं है, तो भी मुझे लगा अगर मेरी माफी मांगने से काम बनता है, नो प्रॉब्लम यार, कल पेपर में नहीं आएगा। मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि कल पेपर में आएगा कि दिनेश ने माफी मांगी। प्रेज द लॉर्ड। हम्बल करो अपने आप को, हम्बल हो जाता है कई बार, लेकिन हम्बल करो अपने आप को। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो आज मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं कि प्रभु के राज्य में प्रवेश करने का कैसा है। अगर आपको जो तरीका सही लग रहा है, और मुझे लग रहा है लास्ट वाला ठीक है, बड़े आदर के साथ जाना, फिर भी आपके ऊपर है चॉइस। आप इनको फिर से समझिए, बाइबल के वचनों को खोलकर पढ़िए, समझिए, और जो तरीका आपको सही लग रहा है उस पर आप चलिए। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपकी महिमा हो प्रभु। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं कि आज मैं विश्वास करता हूं कि कुछ लोगों से ज़रूर आपने बातें करी है, मुझसे बातें करी है प्रभु जी। मैं चाहता हूँ जिस भी भाई बहन, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी भाई बहन इसको अगर सुनकर उसे लगा कि प्रभु ने इससे आज बात की है, तो होने दो, उनका जीवन बदलने दो पिता। और आज उनको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिले, आपके करीब आने का मौका मिले, माफ़ी मांगने का मौका मिले, माफ़ी देने का मौका मिले। ऐसी उन पर दया कर। सबको बचाना, संभालना, जो बीमार हैं उनको चंगाई देना पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबों के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, आमीन।